हेलो दोस्तों। आज हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में का एक आर्टिकल स्टडी कर रहे हैं। इट इज टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए ए एडॉप्टर मॉलिक्यूल, टीआरएनए एन एडॉप्टर मॉलिक्यूल। हाउ दिस इज एडॉप्टर मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज टीआरएनए। पहली बात ये याद रखवा कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स करता, अमीनो एसिड पूल से लेकर के जहां पे प्रोटीन बन रहा वहां तक एक लेबर है, एक मजदूर है, एक कुली है जो बोझा लेके जाता है अमीनो एसिड्स का अपनी पूंछ को अटका करके। लेकिन ये अमीनो एसिड जो टीआरएनए की पूंछ को आप देख सकते हैं, वो कोई भी अमीनो एसिड ऐसा लेके नहीं जाता है। हर अमीनो एसिड के लिए उसके सेंट्रल लूप पे एक एंटीकोडॉन होता है दोस्तों, और जिस अमीनो एसिड का एंटीकोडॉन यहाँ होता है वही अमीनो एसिड वहाँ चिपकता है। फिर ये एंटीकोडॉन तब एक्शन में आता है टीआरएनए कि इस एंटीकोडॉन का जब कोडॉन जो है उसके ऊपर राइबोसोम बैठता है। ये बात हम प्रोटीन सिंथेसिस में स्टडी करेंगे, ट्रांसलेशन में स्टडी करेंगे। अब टीआरएनए जो आप देख रहे हैं, इट इज द हेयरपिन मॉडल ऑफ टीआरएनए। कोई भी टीआरएनए को, कोई भी आरएनए को सिंगल मॉलिक्यूलर धागा रहता है, एक स्ट्रैंड रहता है। जब ये एक धागा अपने ऊपर लपेटता तो कुछ पेयरिंग भी बनती है, जैसे कि यहाँ पेयरिंग होगी और एक सिरा, एक उसका एंड शॉर्ट में है और एक एंड जो है थोड़ा सा लंबा जा रहा। जो शॉर्ट वाला एंड है वो 5' एंड होता, हमेशा यहाँ पे जी नाम का लेटर होता है, और जो लंबा वाला जो सिरा है, लंबा वाला जो एंड है त्याची लांब जी शेपटी आहे ती CCN एंड होती दोस्तों, ती CCN एंड होते फिक्स। शॉर्ट आर्म बाय जी, लॉन्ग आर्म बाय CCA, और हमेशा अमीनो एसिड इस CCA वाले लंबे आर्म को ही अटैच होता है। दूसरी बात, यहाँ जो सेंट्रल लूप आपको नजर आ रहा, वो सेंट्रल लूप जो होता है उसी के ऊपर 3 बेसेस जो होते दैट फॉर्म एंटीकोडॉन। जो 3 बेसेस सेंट्रल लूप पे होते हैं वही एंटीकोडॉन होता है। सेंट्रल लूप ऑफ टीआरएनए पे एंटीकोडॉन होता है। ये एंटीकोडॉन एमआरएनए के ऊपर के कोडॉन को होता है कॉम्प्लीमेंट्री, माने मैचिंग। A डबल बॉन्ड U, G ट्रिपल बॉन्ड C, ये मैचिंग होती है। और इस तरह से ओके GC AU, ये जो एंटीकोडॉन है, दिस इज एंटीकोडॉन। व्हाट इज दिस एंटीकोडॉन एंड व्हाट इज दिस कोडॉन। कोडॉन किसके ऊपर? एमआरएनए के ऊपर। एंटीकोडॉन किसके ऊपर? टीआरएनए के ऊपर। एंटीकोडॉन किसको मैचिंग रहता? कोडॉन को। और एक पर्टिकुलर एंटीकोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लाता। एक पर्टिकुलर एंटीकोडॉन ऑन टीआरएनए विल ब्रिंग अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जब कोडॉन AGU है तो एंटीकोडॉन UCA है। U फॉर A, C फॉर G, A फॉर U। A डबल बॉन्ड U, G ट्रिपल बॉन्ड C, इस नियम से। ये परमानेंट यहाँ नहीं बैठता, यहाँ तो राइबोसोम रहता है, और तब एक अमीनो एसिड लेकर के वो एंटीकोडॉन आता जिसके कोडॉन पर वो राइबोसोम बैठा है। एक्चुअली यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंटीकोडॉन UCA है, इसने एक सेरीन नाम का अमीनो एसिड लाया है। जबकि अगला कोडॉन है UAC एंटीकोडॉन, UAC कोडॉन का एंटीकोडॉन AUG। तो AUG एंटीकोडॉन वाला जो टीआरएनए है वो यहाँ पे टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड लाता है। कौन सा अमीनो एसिड लाता है? टायरोसिन। तो आप देख सकते हैं कोडॉन AGU, एंटीकोडॉन UCA, अमीनो एसिड सेरीन। कोडॉन UAC, एंटीकोडॉन AUG, अमीनो एसिड टायरोसिन। ये लारा, ये कहीं नहीं जा रहे, ये तो यहीं पे है। अमीनो एसिड लारा कोड हु इज ब्रिंगिंग द अमीनो एसिड्स? ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एडाप्टर आरएनए। तो टीआरएनए के मामले में आप क्या मतलब पढ़ेंगे कि उसके 2 एंड होते हैं, छोटा वाला एंड, लंबा वाला। शॉर्ट वाला एंड बाय G, लंबा वाला एंड बाय CCA। शॉर्ट एंड 5', लंबा वाला एंड 3'। अमीनो एसिड कौन से एंड को अटैच होता? 3' को। एंटीकोडॉन कहाँ रहता है? सेंट्रल लूप पे। वेयर इज द एंटीकोडॉन? ऑन सेंट्रल लूप। ये एंटीकोडॉन किसको मैचिंग रहता? कोडॉन पे। कोडॉन किस पे रहता? एमआरएनए पे। एंटीकोडॉन किस पे रहता? टीआरएनए के सेंट्रल लूप पे। जब एंटीकोडॉन बदल गया, देखो ये एक टीआरएनए, ये दूसरा टीआरएनए। ये टीआरएनए कौन से अमीनो एसिड को ला रहा? सेरीन। तो ये वाला टीआरएनए किसको
कौन से अमीनो एसिड को ला रहा? टायरोसिन। तो दोस्तों ये टीआरएनए जो है वो 20 प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन 20 प्रकार के, क्यों? अमीनो एसिड 20 प्रकार के, 20 टाइप्स अमीनो एसिड्स, और इसीलिए 20 टाइप्स टीआरएनए। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ 20 टाइप्स एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन्स सब टीआरएनए एक जैसे ही रहते हैं, सिर्फ यहां पे बदलाव रहता है। अब ये दो टीआरएनए देखो सेम, बदलाव कहां पे? एट देयर एंटीकोडॉन। ओके, तो हम आगे किस तरह से देखेंगे कि 64 प्रकार के कोडॉन से, लेकिन एंटीकोडॉन तो 20 प्रकार के, क्योंकि 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स है। सो दे स्पेसिफाई 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। सो these tRNA, ट्रांसफर आरएनए, कूली, हमाल, मजूर, लेबर, काय के अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहां पे? जहां प्रोटीन बन रहा वहां पे। कहां से? सेल साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड उठा के लाते हो। अमीनो एसिड कहां उठा के लाते? उनकी लंबी पूंछ को उठा के लाते। लंबी पूंछ से अमीनो एसिड चिपक जाता और वो अमीनो एसिड जो है दे विल ब्रिंग टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये एमआरएनए है, इसने लैंग्वेज दिया किस प्रकार का मुझे प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन का प्रकार अमीनो एसिड के सीक्वेंस से डिसाइड होता है। दुनिया के सारे प्रोटीन में 20 ही प्रकार के अमीनो एसिड्स है, लेकिन उनका सीक्वेंस जो है ना, उससे प्रोटीन का प्रकार डिसाइड होता है। और ये सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है अमीनो एसिड का? तो सीक्वेंस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स एंड एमआरएनए। जैसा सीक्वेंस कोडॉन ऑफ एमआरएनए पे कोडॉन का सीक्वेंस है, वैसे ही अमीनो एसिड सीक्वेंस बैठता इन द प्रोटीन, और इस तरह से प्रोटीन बदलते रहते। हम प्रोटीन सिंथेसिस जब शुरू होगा, ट्रांसलेशन जब शुरू होगा तो देखेंगे। अब इतना याद रखो कि ये टीआरएनए है, टीआरएनए अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लंबी पूंछ को पकड़ के ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीकोडॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसा एंटीकोडॉन वैसा यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होता है। जैसे कि यूसीए नाम के एंटीकोडॉन को सेरीन नाम का अमीनो एसिड आया, और एयूजी नाम के एंटीकोडॉन को टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड, एयूजी नाम के एंटीकोडॉन को टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड आया। सो दिस इज अबाउट द योर टीआरएनए व्हिच इज द एडॉप्टर। इसको एडॉप्टर इसीलिए बोला क्योंकि इट एडॉप्ट्स द व्हाट यू से योर अमीनो एसिड फॉर ट्रांसपोर्ट। इट एडॉप्ट्स द अमीनो एसिड टू इट्स लॉन्ग आर्म। दिस इज ऑल अबाउट द टीआरएनए which is adapter molecule and relation with the your mRNA। mRNA के कोडॉन और tRNA के एंटीकोडॉन एक दूसरे को मैचिंग होते हैं। थैंक यू वेरी मच।